गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। 2026 तक ग्रीन स्टेट बनेगा हिमाचल, सीएम बोले विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला हरित राज्य बनने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही बजट में यह संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने यह बात कही तो नीतियों का संचालन करने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु व संस्कृति को देखते हुए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार अपने संकल्प पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट किसी भी राज्य का आईना होता है और उन्होंने पहले ही बजट में हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का संकल्प सबके सामने रखा था। केंद्र से हिमाचल तक आर्थिक उथल पुथल पर छिड़ी बहस के बीच सामने आई बड़ी खबर। केंद्र से हिमाचल तक आर्थिक उथल पुथल पर छिड़ी बहस के बीच बड़ी खबर सामने आई है। आबकारी और कराधान विभाग ने रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य सरकार के सबसे बड़े कमापुत आबकारी और कराधान विभाग ने जीएसटी से राज्य सरकार का खजाना भर दिया है। विभाग ने बीते सप्ताह के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और इनमें 308 करोड़ रुपए की बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक विभाग 3,654 करोड़ 49 लाख रुपए का राजस्व जुटा चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 9% अधिक है। विभाग की इस कमाई में जीएसटी के माध्यम से 1,821 करोड़ जबकि आईजीएसटी से 2,006 करोड़ 11 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ। 7 महीनों की इस कुल कमाई में से रिकवरी के तौर पर 173 करोड़ 60 लाख रुपए केंद्र को लौटाने पड़े हैं। इस वजह से प्रदेश में कुल कमाई का आंकड़ा 3,654 करोड़ 49 लाख पर ठहर गया है। बीते साल विभाग ने 7 माह की अवधि के दौरान 3,346 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था। इसमें 1,769.75 जीएसटी से जबकि 1,756.45 करोड़ आईजीएसटी से हासिल किए थे। विभाग को बीते साल 180 करोड़ 18 लाख रुपए बतौर रिकवरी के तौर पर केंद्र को वापस लौटाने पड़े थे। अकेले अक्टूबर महीने में जीएसटी की उगाही में 5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। धर्म बदलने वाले दलितों को लग सकता है झटका। धर्म बदलने वाले दलितों को बड़ा झटका लग सकता है। एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग धर्मांतरण कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को एससी का दर्जा देने का विरोध करेगा। खबर है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में धर्मांतरण करने वाले दलितों को एससी दर्जा देने की जांच कर जांच आयोग को 1 साल का विस्तार दिया है। एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा है कि अनुच्छेद 341 के तहत संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में कहा गया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी भी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को एससी समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता है। रिटायर्ड कर्मी के खाते से 16 लाख साफ लिंक को ओपन करना पड़ गया महंगा। जिला हमीरपुर के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मोबाइल फोन पर आए एक लिंक को ओपन करना व्यक्ति को महंगा पड़ गया। व्यक्ति के बैंक खाते से शातिरों ने 16 लाख रुपए निकाल लिए हैं। मात्र एक लिंक पर क्लिक करने के बाद लाखों रुपए अकाउंट से गायब हो गए। अकाउंट से लाखों रुपए गायब होने के बाद व्यक्ति ने मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाया है। व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक व्यक्ति निवासी गांव दुलेड़ा डाकघर हमीरपुर ने ठगी का यह मामला पुलिस में दर्ज करवाया है। बताया जाता है कि व्यक्ति को उसके मोबाइल पर कोई लिंक आया। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी मांगी गई। जानकारी साझा करने के बाद शातिरों ने व्यक्ति के बैंक अकाउंट से 16 लाख रुपए गायब कर दिए। नए बजट में बड़े फेरबदल करेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल यहां मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। यह बैठक मुख्यमंत्री के हमीरपुर रवाना होने से पहले हुई और इसमें सरकार के अगले बजट पर लंबी चर्चा हुई। पूंजीगत व्यय को फोकस करने के लिए राज्य सरकार अगले बजट में बड़े परिवर्तन करने जा रही है। इसको लेकर एक तरफ अधिकारियों के स्तर पर विभागों के साथ बैठक चल रही है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा की है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने करीब 58,000 करोड़ का बजट दिया था, लेकिन अगले साल बजट के साइज में भी परिवर्तन होगा।
अब घर बैठे डाकिए से बनाएं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब पेंशनरों के घर द्वार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ एक समझौता किया है। इसमें पहली से 30 नवंबर तक 800 शहरों और कस्बों में आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 में पेंशनर भाग ले सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चेहरा प्रमाणीकरण और अंगुलियों के निशान प्रमाणीकरण तकनीक की डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी पेंशन भोगियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों को घर पर सुविधा मिलेगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पेंशन भोगी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें। राशन डिपो में नहीं मिल रही दालें तेल, दिवाली पर एक्स्ट्रा चीनी भी नहीं मिली। प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही हैं। राशन डिपो में सरसों का तेल और दालें नहीं मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि राशन डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल और दालों के टेंडर न होने के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। गौरव की राशन डिपो में सरसों का तेल और दालें न मिलने से लोगों को दुकानों से महंगे दाम पर राशन लेना पड़ रहा है। प्रदेश के राशन डिपो में दाल चना और माह की दाल नहीं मिल रही है। इसके अलावा कई जगहों पर सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर राशन डिपो में उपभोक्ताओं को दिवाली पर मिलने वाली अतिरिक्त चीनी का कोटा भी उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। कंडक्टरों को प्रमोशन का तोहफा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के करीब 5 दर्जन कंडक्टरों को दिवाली का तोहफा देते हुए उन्हें पदोन्नत किया है। निगम के 22 डिपों के 59 कंडक्टरों को सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है। 32 पदोन्नत कंडक्टरों को छोड़कर शेष 27 कंडक्टरों को दूसरे डिपो में सब इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत कर्मचारियों को 5 दिन के अंदर दिए गए डिपो में ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के करीब 22 डिपो में तैनात 59 कंडक्टरों को पदोन्नत किया है। उन्हें सब इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है। हिमाचल के कर्मचारी अब दिला रहे एरियर की याद, 42 महीने से कर रहे इंतजार, क्या है सरकार का प्लान। हिमाचल सरकार का कर्मचारी अब हाल ही में दिए गए 4% महंगाई भत्ते यानी डीए का एरियर मांग रहे हैं। सरकार की ओर से दिया गया 4% डीए का एरियर 1000 करोड़ रुपए बनता है, जो कि 42 माह की अवधि का है। कर्मचारी व पेंशनर चाहते हैं कि सरकार लंबित एरियर का भुगतान शीघ्रता से करे। आर्थिक मोर्चे में एक एक पैसा बचा रही सरकार के लिए तुरंत डीए का एरियर चुकाना संभव नहीं है। इसके साथ साथ पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कर्मचारियों व पेंशनरों को एरियर की 50-50 हजार रुपए की पहली किस्त दी थी। वर्तमान में वेतन आयोग का एरियर 9000 करोड़ रुपए देने को है। इसमें लंबित एरियर 8 साल का देने के लिए एकत्र हो चुका है। 4 दिन पहले राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिला था और सरकार से डीए का एरियर देने की मांग रखी। यदि कर्मचारियों को डीए की 8% की 2 किस्त व उनका एरियर देना है तो 71 माह का एरियर बनता है, जो कि 31 मार्च 2024 तक लंबित है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।